देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है। आई विल टोक ए लोन of rupees 80,000 from a bank if rate of interest is 10% per annum. Find the difference in amount he would pay after 1.5 years if interest is compounded annually and compounded half yearly. जब भी ईयर आपको ऐसे दिया जाता है तो पहले हम फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद जो बाकी जो रहा उसका हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल के भी उसका भी इंटरेस्ट हम हाफ ईयरली के लिए भी निकालेंगे, वही भी आंसर सही आएगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जो कि आपका सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। तो फॉर्मूला क्या होगा, उसमें अमाउंट इक्वल टू क्या होगा, ये प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100 टू दी पावर। देखिए ये जो फ्रैक्शन में है इसे हम अलग कर देंगे, इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2 लिख सकते हैं। तो ये वाला है, ये जो नेचुरल नंबर है इसे हम पावर में रखेंगे। पहले ये 1 साल, तो अगर यहाँ पे 2 है तो हम 2 लिखेंगे। उसके बाद जो फ्रैक्शन में जो वैल्यू है तो उसको हम लिखेंगे 1 प्लस अगेन आर के जगह क्या लिख देंगे 1/2 इंटू आर टू द पावर 100 ये लिखेंगे। तो ये आप डायरेक्ट करेंगे तो ये डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये आपका सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो हम इसी प्रोसेस से करेंगे, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, उसके बाद उसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे और सिंपल इंटरेस्ट निकाल कर हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये भी अगर आप करेंगे तो ये डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं ये भी आपको बता देता हूँ। देखिए प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 80,000, ठीक है। तो 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, तो 10/100 लिख दूंगा। यहाँ पे 1 है तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए ये 1 प्लस 1/2 ऑफ आर है, तो 1/2 ऑफ आर का मतलब कितना, आर कितना है 10% है। तो ये हम अगर कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। हाफ ऑफ 10 हो तो 5 आ जाएगा, 5/100 में लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो अगर इससे हम कैंसिल आउट करेंगे तो 5 20 100 आ जाएगा। यहाँ पे एक जीरो, यहाँ पे एक जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे कितना आएगा, यह आएगा 80,000। तो ये अगर हम करेंगे 10 इंटू 1, 10 प्लस 1 कितना 11/10 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा देखिए 20, ये 1 21, 20 इंटू 1 20, ये ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 21/20, तो 21/20, ठीक है। तो इसे हम फिर लिखेंगे 80,000 इंटू 11/10 इंटू 21/20। तो यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो में कैंसिल आउट कर देता हूँ। ये अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 400 आएगा। अगर ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, देखिए ये आपका आएगा 92,400 ये आएगा रुपीज, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला से आ गया, लेकिन ये आपका सिलेबस में नहीं है, बुक में भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको इसी प्रोसेस से करना है। कौन सा प्रोसेस है, पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल देते हैं, पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद वो फ्रैक्शन वाला वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर कितना होगा, PRT/100 होगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 80,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, टाइम 1 ईयर है, ये 100 कर देंगे। देखिए यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 8,000 आ जाएगा, 8,000, ठीक है। तो अमाउंट इक्वल टू कितना होगा, देखिए अमाउंट इक्वल टू 80,000 प्लस SI इंटरेस्ट 8,000, तो ये कितना आ जाएगा 88,000 आ गया, ठीक है। इसी को हम क्या करेंगे, अगेन इसका हम इंटरेस्ट निकालेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट का इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। अगर हम इसी को हम प्रिंसिपल मान के अगर हाफ ईयर के लिए हम अगर निकाल देते हैं तो वो टोटल अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो उसी का हम और एक बार क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो 88,000 इंटू 10 इंटू 1/100। अभी मैं प्रिंसिपल ये वैल्यू को प्रिंसिपल माना, क्योंकि इसका हम और एक बार इंटरेस्ट निकालेंगे तो वो आ जाएगा। 1 क्या है, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे 1/2 दिया गया है, तो 1 का तो हमने निकाल दिया 88,000 है कि जो हाफ ईयर रहा ये हाफ ईयर को हम यहाँ पे निकालें। देखिए यहाँ पे 1 लिख दिया, ये हम 2 यहाँ पे 2 इंटू कर देंगे, ठीक है। ये हम कैंसिल आउट कर, यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ पे अगर 2 5 10 होगा तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 4400, ये रुपीज आएगा। ये हाफ ईयरली का ये इंटरेस्ट है, तो इसमें हम ऐड कर देंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। टोटल अमाउंट कितना होगा, टोटल अमाउंट
टोटल अमाउंट आपका होगा 88,000 प्लस 4,400। देखिए ये कितना आएगा 92,400 हो गया। देखिए यहाँ पे भी जितना आया यहाँ पे भी उतना आया, ठीक है। लेकिन ये आपका सिलेबस में नहीं है, आपको इसी तरह करना है, ठीक है। पहले आप सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, उसके बाद उसका आप कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं हाफ ईयरली का, तो लेकिन इजी होगा सिंपल इंटरेस्ट में उसी अमाउंट का प्रिंसिपल मान के, और हाफ ईयरली के लिए हम अगेन सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट का इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ठीक है। देखिए ये 2.2 क्या क्या है, कंपाउंड एंड हाफ ईयरली। अगर हाफ ईयरली करेंगे तो हाफ ईयरली के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बोला था, अमाउंट इक्वल टू कितना होगा, प्रिंसिपल 1 प्लस r/2/100 होगा, टू द पावर 2n होगा। ये 2 को नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल आपका 80,000 है, ठीक है। 1 प्लस आर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, तो 10 का 10/2 करेंगे तो 5 में लिख सकता हूँ, तो 5/100 में लिख दिया। यहाँ पे 2 इंटू एन कितना है, देखिए एन 1/2 है, तो मैं इसे 3/2 लिख सकता हूँ, तो ये 3/2 लिख दिया यहाँ पे। तो ये 2 को 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ 80,000 20 इंटू 1 20, तो 21/20 होगा, 21/20 होगा। ये कितने बार होगा, 3 बार होगा, क्यों है तो 3 बार हम करेंगे, ठीक है। तो ये 80,000 में 21/20 को 3 बार लिख सकता हूँ, ठीक है। ये 3 बार मैंने लिख दिया। देखिए ये 0 0 0, यहाँ पे 3 0, यहाँ पे 3 0 मैंने कैंसिल कर दिया। देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 1 जा 8, ये 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 21 का क्यूब होता है ये 21, ये 21 का क्यूब होता है 9261 इंटू 10, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 92, 61 के बाद 0 आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या मांगा है, देखिए फाइंड द डिफरेंस मांगा है, फाइंड द डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, देखिए डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पे होगा 92,610, यहाँ पे कितना आया था 92,400 आया था, तो ठीक है। तो ये माइनस कर देंगे 92,400, अगर हम माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा गया है, Maria invested 80,000 in a business she would paid 5% per annum compounded annually. Find the amount credited against her name at the end of second year, the interest for the third year. तो हमें क्या करना है, सेकेंड ईयर को 2 सालों में पहले निकालेंगे, उसके बाद 3 सालों में के लिए निकालेंगे। जो 3 सालों का जो अमाउंट आएगा और 2 सालों का जो अमाउंट आएगा, तो 3 सालों से हम 2 सालों का जो अमाउंट है वो माइनस कर देंगे। द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, ओनली थर्ड ईयर के लिए ये पूछा है, तो ओनली थर्ड ईयर के लिए हम थर्ड ईयर माइनस सेकेंड ईयर करेंगे तो थर्ड ईयर आएगा ना। तो पहले 2 सालों के लिए निकाल लेते हैं। देखिए प्रिंसिपल कितना दिया गया है 8,000 दिया गया है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% है, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर कितना है 2 ईयर्स है, तो हम निकालेंगे अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस r/100 टू द पावर n, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना होगा 8,000, 1 प्लस r कितना है 5/100, ये 2 कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए 25 जा 100, तो ये आ जाएगा 21/20। तो 21/20 कितने बार आएगा, 2 बार आएगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ पे 80,000 21/20 इंटू 21/20। देखिए यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 2 0 कैंसिल कर दीजिए, ये 2 2 जा 4 है, तो 4 यहाँ पे 2 8, तो 20 हो गया। तो ये आपका कितना आ जाएगा 20 इंटू 21 का स्क्वायर कितना होगा 441, तो इसे होगा हम सॉल्व करेंगे तो 8,820 आएगा। तो देखिए यहाँ ये 2 सालों का अमाउंट आ गया, तो इसका बाद हम बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। देखिए इसे हम ऐसे ही कर सकते हैं, कैसे करेंगे, मान लीजिए ये इतना है, इसका हम डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, 5% निकालेंगे तो ये 0 को 0 कैंसिल आउट होगा, ये 5 2 का 10 हो गया, यहाँ हम निकालेंगे 2 4 जाए 2 4 जाए 2 2 1 जा 2, तो ये हो गया थर्ड सालों का इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट का ये 2 सालों का अमाउंट है, ये 3 सालों के लिए आपको इंटरेस्ट इतना ही देना पड़ेगा, ये इंटरेस्ट हो गया, ठीक है।
और हम सिंपल इंटरेस्ट भी कर सकते हैं, ऐसा इक्वल टू PRT/100 करके भी कर सकते हैं। इसे प्रिंसिपल आपको क्या लेना है, 8820 लेना है, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट से करेंगे तो पहले 3 सालों में निकालेंगे, उसके बाद ये जो अमाउंट आए ये अमाउंट माइनस करेंगे। प्रिंसिपल कितना है, 8000 1 प्लस 5/100 टू द पावर 2, ये 2 है, ये 2 सालों के लिए था, अभी हम 3 सालों के लिए निकालेंगे, 3 सालों के लिए तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इसे हम अगर फर्दर करेंगे तो इसी स्टेप में और एक 21/20 ऐड हो जाएगा, इसी स्टेप में और एक ऐड हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 8000 21/20 21/20 एंड 21/20, ठीक है। यहाँ पे 3 जीरो में यहाँ पे 3 जीरो कैंसिल आउट कर देता हूँ, 2 2 जा 4 2 जा 8, ये मैं 8 कैंसिल आउट कर देता हूँ, ठीक है। अगर 21 का हम क्यू करेंगे तो ये आएगा 9261 आएगा, ठीक है। ये आ गया 3 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आ गया 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट 8820। तो हम इसे अगर माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा 441 आएगा। ये हो गया थर्ड सालों का, थर्ड ईयर का ये इंटरेस्ट हो गया, ये थर्ड ईयर का इंटरेस्ट हो गया, ये ओनली थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है, ठीक है। ये 2 सालों का अमाउंट है, ये 3 सालों का अमाउंट है, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं, आप इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट में कर सकते हैं। आप डायरेक्ट जो अमाउंट आया 8820 उसका हम डायरेक्ट 4% निकाल कर भी ये वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस में इसी तरह है, आप 3 साल निकाल कर माइनस करिए, तो ये आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है।